नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज भारत की बड़ी ख़बर आप लोग जानते हैं। एक बार फिर झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ जारी तलबा तहरीक में तलबा पर लाठी चार्ज किया गया है। बहुत ही तलबा इसमें ज़ख्मी हुए नज़र आ रहे हैं। रियासत भर से रांची पहुँचे तलबा पुराने असम्बली मैदान से असम्बली की तरफ कूच कर रहे थे। तलबा ने अपने मुतालबात को लेकर असम्बली का घेराव करने की कोशिशें की। आखिरी बैरिकेड के पास जब पहुँचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठी चार्ज चलाई है, बताया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग खारदार तारें लगाई गई थी, जबकि ड्रोन के ज़रिए भी निगरानी रखी गई थी। तहरीक का असर दीगर अजला में भी नज़र आ रहा। हज़ारीबाग में रांची जाने वाली बसों को रोक दिया गया। गाड़ियों की सख्त जाँच की गई, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों की भी जांच की गई। और उधर जो है पुलिस एक तरफ एक बयान देती रही, दूसरी जानिब अलग अलग तर्ज से जो है इस वक्त रांची में होने वाले तलबा पर पुरतशद्दुद मुजाहरे का नाम दिया जा रहा है। जबकि तलबा कह रहे हैं कि पुरतशद्दुद नहीं था, न किसी तरह का पथराव था, बल्कि आखिरी बैरिकेड के पास जब पहुँचे तो पुलिस को फिर वहाँ से जो है आगे असम्बली के पहुंचना था। फिर वहां पुलिस ने इनको रोकना शुरू किया। तीसरे दौर की दरअसल मुज़ाकरात जो हुए थे कल, वो नाकाम हो चुके थे। जी हाँ, कल ही सीआरपीसी की दफ़ा 163 को नाफिज कर दिया गया था, जहां पहुंचने के बाद बच्चों को मारा गया। जिस जगह पर पहुंचे आखिरी बैरिकेड के पास, बताया जा रहा है कि पुलिस ने कल रात में कहा था कि 163 दफ़ा यहाँ पर नाफिज हो रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तलबा। लेकिन तलबा ने जो है एहतिजाज में उसको पार करने की कोशिशें की। तो राजधानी रांची में जो है एहतिजाज करने वाले तलबा जो अपने मुतालबात के हक़ में जा रहे थे, उन पर जो है पुलिस लाठी चार्ज और जो है वाटर कैनन पानी वगैरह उन पर बरसाया गया, जिसके बाद जो है बहुत सारे तलबा की ज़ख्मी होने की और पुलिस अफसरान के भी ज़ख्मी होने की खबरें आई हैं। इसलिए कि जो है आखिरी में जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त जो है उन पर वो हमले हुए हैं या पुलिस से धक्का मुक्की के बाद ये सूरत हाल बनी है। तो नाज़रीन गिरामी, अब जाहिर सी बात है कि तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज हुई है। और झारखंड में जो हुकूमत है वो हुकूमत जो है वो इंडिया ब्लॉक की है। तो ऐसे में दिल्ली में जो हमले हुए, जाहिर सी बात है वहाँ भी तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ, वहाँ पर जिस तरह की तनकीद की जा रही है, अब यहाँ पर भी तनकीद की जानी चाहिए। ये कहते हुए अब ये मामला जो है अब अलग ही सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यानी कि यहाँ पर हुकूमतों के ख़िलाफ़ तलबा इस वक्त, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कांग्रेस से सपोर्टेड हुकूमत हो या फिर बीजेपी हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ ये सूरत हाल हो रही है। अगले दिनों में किस तरह की सूरत हाल होगी बयान नहीं किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, एक जो है टीम लीडर भी जो है इस सिलसिले में बयान दे रहे हैं। First of all, police of Jharkhand try to cooperate the students because this is a peaceful protest. And the police just use lathi against the protest. This is not good. This is not good. This is totally a peaceful protest. So how can you? अरे काहे पैर में लात रख रहा है? How can you use lathis? दो several injured person समझ नहीं रहा, पैर में लात मार रहा है। Yes, sir. Taken to the hospital. Yes, I have heard. So I came to this place and I will try to find out what is going on. नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक सिर्फ धरना ही धरना है। अमित शाह वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ जो है लोकसभा या राज्यसभा में हाजिर होकर तलबा पर हुई पुलिस बर्बरियत से मुतालिक बयान का मुस्तकिल मुतालबा कर रहे हैं अपोजिशन की पार्टियाँ। और इसके लिए दोनों ही ऐवानों में आवाज़ उठ रही और हंगामे की वजह से कार्रवाई में लगातार रखना पड़ रहा। अपोजिशन लीडरान पार्लिमानी अहाते में भी अमित शाह पीएम मोदी के खिलाफ धरना और मुजाहरा कर रहे हैं और इस सिलसिला आज भी जारी रहा। पार्लिमानी अहाते में एक नामानिगार के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि जब तक वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक ताअत्तुल
जारी रहे। देखिए कुछ लीडर ने क्या कहा है, यहाँ पर आपके सामने तफसीलात हैं। छात्र आंदोलन के समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़कियों पर जो प्रहार हुआ, बिहार में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, ये सब गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान में हुआ या उनके संज्ञान में नहीं हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखे। और विपक्ष की दूसरी मांग ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार के तरफ से ना गृह मंत्री पुलिस अत्याचार पे क्या बयान देंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले में क्या चर्चा में क्या वो भाग लेंगे, इसमें भी कोई स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से अब तक हमें विपक्ष को नहीं मिला है। विपक्ष को गुमराह करने की बस कोशिश हम सरकार की तरफ से देख रहे हैं। कम दिन रह गए हैं सदन को सुचारू रूप चलाने के बजाय आज भी सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही है। I have not seen what he has said, but what the information I am getting and what we have discussed in our different meetings is specifically the Home Minister's statement on the police action and brutality against students. We have not got any specific reply on that whether the Home Minister will speak on police action, police brutality against students or not. That clarification has not come, and government has not given any specific reply whether they are ready to take up the debate on the corruption and mismanagement of the Ayodhya Ram Mandir Trust. किरण रिजिजू ने बहुत साफ कहा है कि सरकार छात्रों के आंदोलन पर जो पुलिस कार्रवाई हुई उस पर विस्तृत डिटेल चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष चर्चा और जवाब में हंगामा ना करे, ये भरोसा विपक्ष को देना होगा, ये उन्होंने खुलकर के कहा है। उनसे फिर दोबारा पूछे कि क्या वो राम मंदिर के चर्चा के लिए तैयार है। वो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बताया, SIT जांच हो रही है, ये बोला। तो ये उनका सदन में जो उनकी चोरी हुई है, जो घोटाला हुआ है, उसके छुपाने का आप मकसद समझ सकते हैं। सरकार के ये उनके जो RSS, VHP, राम मंदिर ट्रस्ट में जो उनके चोरी को छुपाने के लिए SIT के द्वारा जो एक नाटक चल रहा है, जिसमें मूल अपराधियों का नाम जिक्र नहीं हुआ, उसके छुपाने का एक साजिश हो रहा है, ये वो कबूल कर ले। और स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन पे आज राहुल गांधी जी ने एक विशेष आर्टिकल में, न्यूज खबर में जो लिखा है, अखबार में लिखा है, उसको लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्लैरिटी दीजिए, क्या आप लोग इस बात पे डिस्कस के लिए तैयार है? सर, क्या आप लोग डिस्कस के लिए तैयार है? क्योंकि आप लोगों ने पहले बोला था जो पैलेट गन वाला इशू है, तमाम इशू है, उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम डिस्कस करने के लिए तैयार है, क्या आप लोग तैयार हैं इस विषय से? देखिए, हमारा तैयारी इस पर है, पुलिस प्रशासन पे गृह मंत्री अपना बयान दे, राम मंदिर ट्रस्ट पे के घोटाले पे चर्चा हो। अब सरकार ये बात अगर ये कह रही है कि हम एक पे नहीं दो पे हैं, ये किस प्रकार का जिम्मेवारी है? ये और एक पे ये जो हो रहे हैं, ये राजी हैं, ये इनको इतना दिन क्यों लगा? ये राजी तो पहले दिन भी हो जाते। ये मांग तो हम पहले, ये नई मांग तो नहीं है। इतने दिन से ये सदन का समय ये क्यों खराब कर रहे हैं? देश का समय क्यों खराब कर रहे हैं? इसीलिए सरकार की हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इन
दोनों इन कुछ लिमिटेड दिनों में, सीमित दिनों में विपक्ष की जो मूल मांगे हैं, दोनों पर सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, किसी विषय से कतराए नहीं, भागे ना। बहुत से विषय थे, लेकिन अब समय कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ये दोनों विषयों को तवज्जो दे और एक भी विषय को दूसरे विषय की तुलना में सो कमजोर ना समझे। दोनों विषय महत्वपूर्ण है, जनहित में है और दोनों विषयों पर सरकार की जवाबदेही बनती है। चर्चा हो सकती है सर, एक बार में तो एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। एक सेकंड, एक बार में एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। जैसे पेपर लीक पे चर्चा हुई, विस्तृत बिल आया, उस पर बिल पारित हुआ। अब जब अमित शाह के बयान के लिए और छात्रों पर कार्रवाई पर चर्चा के लिए सरकार राजी हो गई है, तब आप लोग इस पर चर्चा के लिए आप लोग राजी क्यों नहीं हो रहे? देखिए, एक समय पे एक ही विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन दिन तो 4 रह गए हैं, तो दोनों विषयों पर वो क्यों राजी नहीं है? जो इतने समय से हम मांग कर रहे हैं, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये हम जो सेशन की शुरुआत हुई जुलाई 20 को, उससे पहले हम कह रहे हैं, और आज हम सेशन के आखिरी सत्र में हैं। आज भी राम मंदिर में घोटाले को लेकर वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, क्यों? छात्रों के विषय पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, ये जो समय क्यों खराब कर रहे हैं, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तो इसीलिए आज भी विपक्ष में का जो पार्लियामेंट में हमारे पास क्या तरीके होते हैं, तंत्र होते हैं अपने बात उठाने के लिए, 193 होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है। इसमें एक भी विपक्ष के जो उसके पास जो सदन के जो नियम प्रक्रिया है, एक का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी चर्चा हुआ बिल के द्वारा हुआ। इतने दिन से हम गृह मंत्री की मांग कर रहे हैं, इतने दिन से हम चंदा चोरी की मांग कर रहे हैं। सर, अभी तक तो क्लैरिटी नहीं हो पाया ना, अब फिर 2 विषय आगे, क्लैरिटी कैसे होगी? मतलब डिस्कशन होगा, अगर होगा तो दोनों होगा। मैडम, हम तो पहले दिन से ही दोनों का मांग उठा रहे हैं, इसके साथ और भी विषय उठा रहे हैं, पर ये दोनों मुद्दे तो पहले से उठा रहे हैं, है कि नहीं? सर, आइदर बोथ और नन, या तो दोनों या कोई नहीं। दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। सरकार के पास अब धीरे धीरे अब सरकार एक पे मान गई है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि समय व्यर्थ न करे, दोनों पे मान जाए। तो एक जिस पे मान गई उस पे आप लोग आशंका दिख रही है। आज सुबह भी हंगामा हुआ, लगातार अपोजिशन की मांग है कि गृह मंत्री आए, एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल पे भी संशय बना हुआ है। देखिए, गतिरोध बनाने का काम खुद सरकार कर रही है। विपक्ष से हर दिन सवाल किया जाता है, आप रांची क्यों नहीं गए? गृह मंत्री जी से सवाल नहीं किया जाता कि आप संसद में आते हैं, सदन क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जी सदन में आते नहीं। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का इस प्रकार से अपमान करना कि विपक्ष की बातों पे आप सदन में जवाब देने भी नहीं आ सकते, तो गतिरोध का कारण तो सीधे तौर पे सरकार है। 500 बच्चों के हाथ पैर सर तोड़े गए इसी दिल्ली में, क्या इस पे गृह मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? देश के अलग अलग राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, बिहार में AK-47 चलाया गया, कहीं किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल में किया गया, तो ये सारी चीजों पे जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री भाग क्यों रहे हैं? एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल अगर आता है तो क्या पोजीशन तैयार है? देखिए, एफसीआरए, जैसा मैंने पहले भी कहा है इस बात को, एफसीआरए पूरी तरीके से इस देश की सामाजिक संस्थाओं के ऊपर एक सरकार का हथौड़ा है। और वो संस्थाएं किसके लिए काम करती हैं? समाज के दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी लोगों के लिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्योंकि सरकार अपनी मानसिकता से दलित और आदिवासियों के खिलाफ है, समाज के वंचित तबके के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं चाहती कि हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं जिनको विदेशों से मदद मिलती है वो उनकी सेवा कर सके, उनके हित में काम कर सके। नंबर 1, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं देश भर में जो विदेशी सहायता से चलते हैं, और उस विदेशी सहायता में पढ़ने वाले बच्चे बहुसंख्यक समाज के भी हैं और अल्पसंख्यक समाज के भी हैं। यानी कि उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं।
और ज्यादातर बच्चे वो हैं जो सरकारी सेवाओं से वंचित रहते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि और आ रहा हूं आगे पहले पूरा सुन लीजिए। तो उनको आप शिक्षा से और स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित करेंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो सरकार कब्जा चाहती है, लेकिन आरएसएस जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इनकम टैक्स दिए इस देश के अंदर चल रही है, उसको खुली छूट है। हजारों करोड़ का चंदा लो, हजारों करोड़ के ऑफिस बनाओ, हजारों करोड़ रुपए खर्च करो, देश भर में नफरत फैलाओ, उनका कोई जांच और उनका कोई हिसाब नहीं होगा। ये कैसा? मगरबी बंगाल के खातून को दरअंदाज होने की शुबह में बांग्लादेश भेज दिया गया। मगरबी बंगाल की रहने वाली शाहिदा गुज़श्ता 20 बरस से अपने ख़ानदान के साथ नवी मुंबई में मुकीम थी। पुलिस ने उन्हें 18 जुलाई को दरअंदाज होने की शुबह में हिरासत में लिया और बिलाखिर बांग्लादेश भेज दिया। 40 साला शाहिदा अपने 45 साला शोहर जुम्मन, जो एक हाउसिंग सोसाइटी में केयर टेकर है, अपने छोटे बेटे के साथ नवी मुंबई के सनपाड़ा इलाके में रहती थी। इनका छोटा बेटा 7वीं जमात में ज़ेर तालीम है। जोड़ा मगरबी बंगाल के शिमाली परगना 24 ज़िले के स्वरूप नगर का रहने वाला है, जहाँ उनका बड़ा बेटा मोबाइल फ़ोन रिपेयर टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, माँ चली गई, बच्चे और बाप यहीं पर रह गए। अब ये किस तरह की जो है बाहर गैर मुल्की है, ये सारा कुछ समझ में नहीं जा रहा है, जिसको लेकर के लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं कि उसके बांग्लादेश होने के बताते हुए जब उसको बाहर भेज दिया गया तो शोहर और बच्चे मुंबई में ही मुकीम रह गए। ख़ानदान ने अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई कि किस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है वो ख़तरनाक बनती चली जा रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, मुज्तबा खामिनेई ईरान की सुप्रीम लीडर की सेहत के सिलसिले में सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस बन रहे हैं और अफवाहें फैली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि वो सेहत के उस मरहले में हैं कि अब गई कि तब गई जान के तरफ है, यानी कि सेहत पूरी तरह से आखिरी स्टेज को पहुंच चुकी है। और इजरायली अखबारात भी इसके मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं और उसके बाद जो है ख़ुद ईरानी हवाला जात के साथ अमेरिका के कुछ अखबारात ने भी इस बात को लिखना शुरू कर दिया। दर हकीकत ये असल मामला ये उस वक्त हुआ जब सदर पेज़ेश्कियान को कुछ दिन पहले सदर मुज्तबा से मुलाकात, खामिनेई मुज्तबा से मुलाकात के लिए एक खुसूसी जगह पर ले जाया गया था। उस वक्त उन्होंने, या उनके ट्वीट के मुताबिक या उनके बयान के मुताबिक, मुज्तबा खामिनेई उनके सामने नहीं आई थी, अलबत्ता वो किसी गिलास के आड़ में बैठ कर के उनसे बात कर रहे थे। और जब उन्होंने आकर के ये बात सामने रखी या लोगों की सेहत की मैंने मुलाकात की और इस तरह से उन्होंने सामने नहीं आया लेकिन मैंने उनसे बात की, उस वक्त से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें उड़ने लगी थी। फिर उसके बाद जा कर के कल शाम से या परसों सुबह से ये बात शुरू हो गई, बल्कि ये कुछ अखबारात ने लिखना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि जैसे ही कोई ख़बर मिल जाती है यहूदियों को और इसराइल को, वो बहुत जल्दी उसको उचक लेते हैं और मिर्च मसाला लगा करके उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यही हाल हुआ। मुज्तबा खामिनेई को जो है वो उनकी तबीयत को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बातें सामने आने लगी, तो बिलाखिर एक वीडियो सामने आई, जिस वीडियो को शेयर करने के बाद, जिसकी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो अभी ज़िंदा हैं और उनकी ताज़ा वीडियो देखी जा सकती है, ये कहते हुए सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर वीडियो के सिलसिले में कहा नहीं जा सकता कि वो कब की है। तो फिर इस वीडियो के आने के बाद टाइमिंग को लेकर के बात की जाने की लगी कि ये कदीम है या फिर अभी नई नहीं है। फिर उसके बाद जो है वाज़ेह किया गया, खबर रसा एजेंसी महर ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें मुज्तबा खामिनेई कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है, लोग उनकी बातें मुकम्मल तवज्जो से भी सुन रहे हैं। हालांकि वीडियो कब और कहाँ रिकॉर्ड की गई इसकी कोई इत्तलात नहीं दी गई। मुज्तबा खामिनेई ईरान की सुप्रीम लीडर तब बने जब उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामिनेई की अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में मौत हो चुकी थी। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मोहसिन रज़ाई, आपके कीमती तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता हूँ। वह नाज़रीन गिरामी, अब ये खबर आ रही है कि ये जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है वो वीडियो तो पुरानी है लेकिन वो पूरी तरह सेहतमंद हैं। ये ईरान का दावा इस वक्त सामने आया है। ईरानी ज़राए ने रूसी खबर रसा एजेंसी टॉस को बताया कि मुज्तबा खामिनेई की जो वीडियो हाल ही में मीडिया में जारी की गई थी वो उस वक्त के है जब वो ईरान की सुप्रीम लीडर नहीं बने थे।
लेकिन उनकी सेहत को लेकर के जो बातें फैलाई जा रही हैं वो गलत है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं। ये कहते हुए इस वीडियो की भी तस्दीक हो गई कि पुरानी है और उनकी सेहत के बारे में भी पता चल गया कि जो दावे इसराइली मीडिया की जानिब से या फिर अमरीकी मीडिया की जानिब से किए जा रहे हैं वो गलत है। नाज़िर-ए-गिरामी, जर्मनी में एक 20 साल हिंदुस्तानी शहरी को एरिज़ोना में अपनी 19 साल गर्लफ्रेंड का गला दबाने और अमेरिका से फरार होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर में लिखा गया है कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण पचेगारी पर कॉलेज की तालिबा जोलिसा रूबी सालजार की हलाकत में कत्ल का शिवा है। सालजार जुमेरात को टैक्सन में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के करीब अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई। पुलिस का मानना था कि जोलिसा के अहल खाना की जानिब से तशवीश का इजहार करने के बाद उन्होंने अपार्टमेंट में फलाही जांच की, जहां जोलिसा बेहोश और जख्मों से दो चार पाई गई। बाद तफ्तीशकारों ने सालजार के बॉयफ्रेंड पचेगारी को मरकजी मुलजिम के तौर पर शनाख्त किया है, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। पुलिस और एजेंसियों का कहना है कि कत्ल के बाद वरुण टैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और ह्यूस्टन के लिए फ़्लाइट ली। ह्यूस्टन से उसने जर्मनी के शहर बर्लिन के लिए एक और परवाज़ की। एरिज़ोना पुलिस और विफाकी एजेंटों ने उसकी नकल हरकत पर नज़र रखी, वारंट गिरफ्तारी हासिल की और बर्लिन पहुंचने पर उसे हिरासत में लिया गया। तवक्को है कि इससे एरिज़ोना के हवाले किया जाए, जहां उस पर फर्स्ट डिग्री कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। उसे पेमा काउंटी बालिग हिरासती मरकज़ में रखा जाएगा। हुकाम का ख्याल है कि हिंदुस्तान वापस जाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोलिसा जिनसी ज़्यादती की वजह से वरुण के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने का मंसूबा बना रही थी। 5 अगस्त को जोलिसा के कमरे से ज़ोरदार चीखें भी सुनाई दी। तो नाज़िर-ए-गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त। एक अमेरिका में बैरून लड़की को कत्ल करके जर्मनी भागने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गिरफ़्तार कर लिए जाने के बाद, उसमें मुलव्वस होने के बाद से ये खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़िर-ए-गिरामी, अब इसराइल अमेरिका की भी नहीं मानता, ट्रंप को भी खातिर में नहीं लाता। जी हाँ, इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। इससे आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक जारी कशीदगी ख़त्म होने के इम्कानात कम हो चुके हैं। दरअसल ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात से मुतालिक मुमकिना मुआहदे की खबरें गश कर रही हैं। तेहरान ने पहले ही इशारे दे रहे हैं कि दुश्मन ममालिक से जुड़े जहाज़ों को इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दरमियान यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने मुल्क के बहर अहमर के साहिल पर हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा एक बंदरगाह पर हमला कर दिया है। इससे जहाज़ के रास्तों के लिए ख़तरा और खाना जंगी की तरफ वापसी का इम्कान बढ़ चुका है। हूसी बागियों ने यह भी जानकारी दी है कि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब में एक तेल दस्तियाबी मरकज़ पर हमला किया गया है। बहरहाल, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द ने गुज़िश्ता महीने ट्रंप के ज़रिए गाज़ा से मुतालिक पेश करदा मुआहदे को खारिज कर दिया और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि इसराइली फ़ौज तब तक वापस ही नहीं करेगी जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ देता। नेतन्याहू ने काबीना के इजलास में कहा कि इसराइल 15 नुकाती दस्तावेज़ को खारिज करता है, लेकिन वाशिंगटन के साथ गाज़ा के लिए मंसूबों पर गुफ्तगू जारी रखेगा। यानी जो पेश किया जा रहा है उसको मान नहीं रहा, फिर आगे कहता है कि वो उसकी बात को माना। नाज़िर-ए-गिरामी, ईरान में मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। मोहसिन रज़ाई ईरान के इंतहाई तजुर्बाकार फ़ौजी अफसरान में शुमार किए जाते हैं। फ़ौजी किरदार के अलावा तो काउंसिल के रुकन भी हैं। साथ ही वो सुप्रीम काउंसिल फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ द हेड्स ऑफ ब्रांचेस के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब कौमी सलामती से वाबस्ता मुल्क के सबसे अहम इदारों में से सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे के तौर पर उनकी तकर्रुरी बहुत ही अहम माना रख रही है। ऐसे वक्त में जब ईरान की सलामती और खारिजा पॉलिसी को लेकर कशीदगी बरकरार है, रज़ाई को मिलने वाली ये जिम्मेदारी काफ़ी अहम समझी जा रही है। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, आबनाए हुर्मुज़ के मुंह पर हालात अचानक ख़राब हो चुके हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपनी जनूबी बंदरगाह सरक से एक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल दागा, जो ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर से टकरा गया है। तसादुम के बाद टैंकर में आग लगी, जिससे धुआं और आग के शोले समंदर में फैले। वाक़े से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल चुका है। कमज़ार साहिल के करीब समंदर में उठने वाले शोले इतने शदीद थे कि दूर दराज के साहिली इलाकों से भी आसमान नारंगी रंग में चमकने लगा। मकामी लोगों ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, ये मशरिक़ी वस्ता की भी तफसीलात थी और भारत के अहम तरीन ख़बरों पर आप लोगों के सामने रखी गई हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है और आजकल की तालिबात
घर से निकलते हैं तालीम के बहाने और जब शहर जाते हैं तो वो अपने रोज़मर्रा की जो है क्या करें, ख़र्च व अखराजात निकालने या फिर वो जो जबरन किसी भी चीज़ों में मुलव्वस होते हैं उसको पूरा करने के लिए कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इसकी एक अफसोसनाक वीडियो इस वक्त सामने आई है। इस वीडियो को आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि अपने बच्चियों को बड़े शहरों में जब तालीम हासिल करने के लिए भेजें तो उनकी निगरानी भी करें। दरअसल नाज़रीन गिरामी, ये वाराणसी की बच्चियां बताई जा रही हैं, उनको जो है एक होटल में गिरफ़्तार कर लिया गया। छापामार कार्रवाई करते हुए वो गलत गोरख धंधे में मुलव्वस थे और 20 से ज़ायद लड़कियां थे और सब की सब स्टूडेंट हैं, पढ़ने का बहाना बना करके अपने अपने घरों से शहरों में आई हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, वो वालिदैन पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जो है वो पूरी तरह से उनको मजबूत भी करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हम लोगों को जो है निगाह रखने की ज़रूरत होती है। बसूरत दीगर आप देखिए, ये एक तमाचा है उन वालिदैन के यकीन पर, एतमाद पर, उन लोगों के भरोसे पर जो भरोसा करके अपनी बच्चियों को आला तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं या जॉब करने के लिए भेजते हैं, तो फिर ये इस तरह के गोरख धंधे में मुलव्वस पाई जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं उनके वालिदैन पर, उनके चाहने वाले पर किस तरह इसके असरात मुरतब होते होंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आफ्ताब ने अपनी एक वीडियो शेयर की है। बताया जा रहा है कि उसने लिखा इस वीडियो को शेयर करते हुए कि मैंने आज कई लोगों को डूबते हुए बचाया है, और ये वीडियो उसने शेयर की है। बताया जा रहा है कि जो है मोहम्मद आफ्ताब, असमत ख़ान और कमलेश जायसवाल जो है वो अचानक बहती दरिया में जो है कूदे, जहाँ से जो है कई लोग जो है वो बह कर के जा रहे थे और उनको मुकम्मल तौर पर बचाने की कोशिश की, और आसपास मौजूद कई लोग ये सारा नज़ारा देख रहे थे। नाज़रीन गिरामी, आज पूरे दुनिया में किस तरह, पूरे भारत में किस तरह बाढ़ का और सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। कई इलाक़ों में इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ तौर पर जो है नदियाँ तुग़यानी के इस पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है लगातार लोगों के बहने, घरों के डूबने के मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो ये 3 अफराद ने मिलकर के, जिसमें मोहम्मद आफ्ताब, असमत ख़ान और कमलेश जायसवाल थे, तीनों ने मिलकर के कई लोगों की जानें बचाईं और वो वीडियो ख़ुद उन्होंने शेयर की है। ये 9 अगस्त की वीडियो बताई जा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।